हर रोज आप सुनते होंगे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा, भाजपा के साथ कौन कौन जा रहा है। ये सारी खबरें हम आपको बताते रहते हैं और इन खबरों के पीछे का जो सच है वो भी आपको हम बताते रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर काफ़ी विस्फोटक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 3 जो उपचुनाव हुए बिहार में, उन्हीं उपचुनावों में कुछ अलग नज़ारा देखने को मिला था। ये नज़ारा था 2020 के चुनाव के बाद का, और इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया था। एक ट्विस्ट तो पहला ये था कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ 2020 में चुनाव लड़े थे और महागठबंधन के साथ मिलकर के उन्होंने 2 साल के भीतर ही सरकार बना ली। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ट्विस्ट था कि जैसे ही 2020 के चुनाव का परिणाम आया, सरकार बनी, वैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी में भारी टूट हुई। चाचा अलग हो गए और भतीजा अकेले रह गए। 5 विधायकों, माफ कीजिएगा, 5 सांसदों को लेकर के चाचा अलग हो गए और चिराग पासवान अकेले अपने दम पर अपने पिता की विरासत को संभालने और उनके वोट बैंक के साथ साथ उनके लोगों को जो उनसे काफ़ी अपेक्षा रखते थे, उन लोगों के साथ खड़े नजर आए। यात्राएं की, बहुत सारी बातें की, जिसको लेकर के उनका ग्राफ जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जो कहा जाता था कि चिराग पासवान जमीन पे नहीं उतरते हैं, उन्होंने जमीन पे इतना ज़्यादा काम किया कि लोग उन्हें अपना नेता मान बैठे। अब ये बातें कहीं ना कहीं तब समझ में आई भारतीय जनता पार्टी को जब नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया। और नीतीश कुमार जब ये सब कुछ कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी मुखदर्शी बनी थी। लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे मदद मांगा, तो राजनीति में ऐसा होता नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की भल मानसता थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने और उसे जिताने का पूरा प्रयास किया। जीत भी गई। जहां जहां उन्होंने प्रयास किया वहां वहां उनके वोट ट्रांसफर हुए और इसमें कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस पीछे रह गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आई कि चिराग पासवान की उपयोगिता बिहार में क्या है और बिहार के लोगों में उनकी क्या छवि बन गई है। इन सारी बातों को लेकर के एक नया प्लान बनाने की तरफ आगे बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के भीतर इस बात की खलबली मची हुई है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ कैसे सरवाइव करें। वहीं नीतीश कुमार जिस बिना पर तेजस्वी यादव को हमेशा अपने पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो कारण मात्र वो 3 सीटें हैं जिनको लेकर के नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखे हुए हैं। इसमें 1 सीटें बढ़ गई होती अगर कुर्नी का चुनाव तेजस्वी यादव जीतते। हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि जीत लड़ते तो परिणाम क्या होता, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जिस तरह के आंकड़े हैं कुर्नी में, उसमें तेजस्वी यादव फाइट में जरूर रहते। हालांकि फाइट तो इसमें भी हुई है और ये तेजस्वी यादव के वोट बैंक ट्रांसफर हुए हैं। इन सब बातों के साथ साथ अब एक नई बात सामने आ रही है और ये नई बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब छपरा में शराब कांड हुआ, उससे जहरीली शराब से लोग मरे, तो उसके बाद से नीतीश कुमार की सरकार, उनकी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं हुआ। मानवाधिकार आयोग को भेजा गया और उनकी जांच जारी है। कहा यह जा रहा था कि यह शुरुआत है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की। इसकी मांग चिराग पासवान ने भी की थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार के विधि व्यवस्था को देखते हुए कहा था कि बिहार में अब आम लोगों के रहने और जीने लायक नहीं रह गया है। इसको लेकर के बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसकी सिफारिश केंद्र में भी की गई थी और राज्यपाल के पास भी ज्ञापन दिए गए थे। अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल बैठे हैं, यहां तक कि उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तो 2023 का डेट भी निकाल दिया है। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी कोई बातें अब तक नहीं हुई है। उन्होंने 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार के साथ रहते हुए तेजस्वी यादव, ये क्लियर हो गया है। इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो रास्ता निकाल लिया है जिससे राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं पड़े और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उसको चिराग पासवान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन, एक बड़े राजनीतिक विस्फोट की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले साल की शुरुआत में ही बड़े बड़े राजनीतिक ट्विस्ट जो हैं वो होने लगेंगे। यानी कि
सीधा तरह से मान के चलिए, और अगर सीधी बात कहें तो नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दोष था कि उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देख लिया था। नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने की बात कही थी, और ये बातें भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो सकती है। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नजर आती है। अपने पता ही है आपको कि 17 सालों से लगातार नीतीश कुमार के पीछे भारतीय जनता पार्टी चल रही थी। उसके पीछे कारण था कि नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जमीन तैयार की थी, लेकिन अब जबकि उस जमीन पर लहका दिया गया है, उसको बेदखल कर दिया गया है, तो अपनी जमीन कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी रास्ता अपना सकती है। कहा जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद ये सबसे बड़ा कला है। इसको अपना करके लोग एक दूसरे पर अपने जो जमीन है उसको कब्जा करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव को आंकड़े कैसे पूरे होते हैं। और एक बार फिर से चिराग पासवान फ्रेम में है। चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ बराबरी जोड़ने के लिए और एक नए ट्विस्ट के लिए, नए सरकार के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। अब इसमें देखना होगा कि कितना वक्त लगता है या फिर ये होता है या नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है, जिससे कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जाए और सीधी लड़ाई में नीतीश कुमार को आउट कर दिया जाए। अब जानते हैं कि जब दो टीमें लड़ती हैं तो तीसरे के लिए कोई विकल्प नहीं रहता है, और दोनों का सोच ये होता है कि तीसरे को गेम से बाहर कर दें। स्थितियां बन रही हैं और देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी चिराग को टारगेट करके जो भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है वो कितना विस्फोटक होती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।